Hello students, we are going to start class 9th chapter 2nd is matter around us pure, and today's our topic is measurement of concentration. कंसंट्रेशन का मीजरमेंट किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम किस प्रकार से करते हैं, आज आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो कोई भी सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। Concentration of any solution is depend on the amount of the solute which soluble in solvent at that solution। तो जितनी अमाउंट में सॉल्यूट को आपने सॉल्यूबल किया है सॉल्वेंट के अंदर, उसी की अमाउंट पर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। और इस सॉल्यूट की अमाउंट के बेसिस पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूट एच मच अमाउंट में डिजॉल्व है सॉल्वेंट के अंदर तो वो सैचुरेटेड होगा, और अगर जो अमाउंट रिक्वायर्ड है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के लिए उससे या तो लेस है या हायर है तो वो कैसा हो जाना है? अनसैचुरेटेड। क्लियर है ना। तो हम बात यहाँ पर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, इसको मैं नोट करता हूँ आपके लिए। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किस तरह से डिफाइन करते हैं? ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन of a solution, the concentration of a solution is the amount of solute present in a given given amount of solution of solvent, given amount of solution लिख दो चाहे सॉल्वेंट लिख दो, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर ही घुली होती है और सॉल्वेंट के अंदर घुल जाती है तो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। तो ये होती है बेटा क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होती है उस पर डिपेंड करती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अब आपको अगर सॉल्यूशन की इस कंसंट्रेशन को मीजर करना है तो इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। कंसंट्रेशन को मीजर करने के लिए कुछ यहाँ पर मेथड्स दिए गए हैं, उन मेथड्स को देखते हैं हम। मेथड्स to measuring concentration of solution। तो देखो इसके लिए there are 3 methods, 3 मेथड हैं आपके सिलेबस में। कितने मेथड हैं बेटा? 3 मेथड्स, जिसमें फर्स्ट मेथड है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। पहला मेथड क्या है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, और देखो बेटा इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w बाई कैपिटल W।
इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या आता है। तो अगर आपको इस मेथड से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं मास बाई मास को इससे डिनोट कर दूं, स्मॉल w बाई कैपिटल W इक्वल टू मास बाई मास है बेटा, ये मास बाई मास, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लेकर क्या ले लेते हैं आपको, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये ग्राम में दे रखा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोग्राम बना दीजिए। अगर ग्राम में दे रखा है तो समझ में आ रही बात, अगर ग्राम में दे रखा है तो 100 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं ना। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं या जगह पे, पर चाहे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे रखी होगी या मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा होगा और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा, और उससे आप मास बाई मास परसेंटेज को डिटरमाइन कर सकते हो। परसेंटेज निकालनी, सॉरी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। परसेंटाइल निकालनी है आपको, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हो गया एक तो, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम। दूसरा फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालनी है, मास बाई वॉल्यूम। अब देखो मास बाई वॉल्यूम को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाई W बाई V, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला नोट करना है बेटा, यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं। देखो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटाइल है इसलिए मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। दूसरा मेथड आ गया समझ में। और देखो थर्ड मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड मेथड यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। और देखो इसको डिनोट कर सकते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल v बाई कैपिटल V, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बनेगा स्मॉल b बाई कैपिटल V परसेंटाइल इक्वल टू, अब देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो मतलब आपको ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम ही तो किसका लेना है, सॉल्यूट का लेना है, और वॉल्यूम ही किसका लेना है, सॉल्यूशन का लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटाइल निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 3 मेथड्स आपको नोट किए गए हैं, 3 मेथड्स नोट किए गए हैं आपको कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो आप लोग इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखो, और चलो मैं इसके लिए आपको एक
क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इन फॉर्मूला से कंसंट्रेशन को किस तरह से मेजर करना है। क्वेश्चन नोट करेंगे, ए सॉल्यूशन कंटेंट, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ in term of mass by mass percentage, mass by mass percentage of solution। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए। 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर 320 ग्राम है और साल्ट कितना है 40 ग्राम। तो आपको पता लगाना होगा कि सॉल्यूट कौन है और वो सॉल्यूशन किस तरह का बना रहा है। तो जो कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में वो सॉल्यूट है और जो मैक्सिमम अमाउंट में वो क्या होगा, सॉल्वेंट होता है। समझ में आ रही है बात? मैक्सिमम अमाउंट में वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये तो सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। समझ में आ गई बात? तो देखो, वी आर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, ठीक है। NaCl क्या है, सॉल्यूट है। चलो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ NaCl, कॉमन साल्ट का फॉर्मूला यही होता है NaCl, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, ये NaCl किसके अंदर डिजोल्व है, वाटर के अंदर। कितना है, 320 ग्राम, ठीक है ना, यही तो है। अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है। देखो फॉर्मूला लिख दूं पहले मैं यहाँ, फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है आपको सॉल्यूशन की। तो आपके पास फॉर्मूला है, मास लिख दूं चाहे अमाउंट लिख दूं, एक ही बात है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब पहले तो अपना फॉर्मूला चेक कीजिए आप लोग। आप अपने फॉर्मूले के अंदर देखिए, आपको हमको रिक्वायर्ड है मास ऑफ सॉल्यूट और एक रिक्वायर्ड है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन अपने पास नहीं है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। क्योंकि क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 40 ग्राम कॉमन साल्ट है, ये तो सॉल्यूट की फॉर्म में आ रहा है, और 320 ग्राम ऑफ वाटर किसकी फॉर्म में आ रहा है, सॉल्वेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो वी नो that mass of solution, अगर सॉल्यूशन का मास निकालना है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के को क्या कर दें, जोड़ दो। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों ने जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। कितना आ जाएगा, एक 40 है और एक 320 है। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 360 ग्राम। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आ जाइए। मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट चेक करो कितना है बेटा, 40 ग्राम्स, 40 ग्राम्स। और ये कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन, 360 ग्राम्स इंटू 100, 0 से 0, 4 9 जा 36, कितना आ गया आपको, 100/9 कितना आ गया बताओ, आंसर चेक करो। ये आ गया आपका 1.1, तो आपका आ गया, इसको मैंने W/W लिखा था ना, W/W परसेंटेज इक्वल टू 11.1%। ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको कोई सा भी फॉर्मूले का न्यूमेरिकल आ जाए, इजी वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ओके।